Hello everyone. Today's topic is प्लानिंग. आज हम प्लानिंग के बारे में सीखेंगे कि प्लानिंग होता क्या है. लास्ट वीडियो में हमने मैनेजमेंट के 6 फंक्शन एक्सप्लेन किए थे, सिर्फ इसके मीनिंग, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग. नाउ आज हम प्लानिंग और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है. तो प्लानिंग क्या होता है, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस करेंगे. प्लानिंग इज अ बेसिक कंसेप्ट. कोई भी काम करने के लिए हमको प्लानिंग करना पड़ता है. विदाउट प्लान अगर हम कोई भी काम करेंगे तो डेफिनेटली उसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं. जैसे अगर हम घर से भी निकलते हैं तो हम प्लान बनाकर निकलते हैं कि हमको कहां पे जाना है, कौन से दोस्त के घर पे जाना है या किससे मिलना है. पूरा प्लान हमारे माइंड में सेट रहता है. वैसे ही इन ऑर्गेनाइजेशन हमको कोई भी काम करना है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग. सो हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. विदाउट प्लान the organization cannot be run successfully. तो प्लानिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इसका मीनिंग हम देखेंगे. प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग क्या होता है, बेसिक फंक्शन होता है. एंड एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लान. कोई भी फंक्शन, कोई भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं वो सब टोटल किसके ऊपर बेस्ड होता है, प्लान पे, प्लानिंग पे. इट इंक्लूड डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस. प्लानिंग का मतलब ये होता है कि जो हम करने वाले हैं उसको अभी से हम क्या करके रखते हैं, डिसाइड करके रखते हैं. प्लानिंग इज अ फ्यूचर प्रोसेस. प्लानिंग फ्यूचर प्रोसेस होता है. प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस. सो प्लानिंग मीन्स व्हाट. प्लानिंग का मतलब ये होता है कि जब हम फ्यूचर के बारे में डिसाइड करके रखते हैं कि हमको करना क्या है फ्यूचर में, हमको अपने गोल को कैसे अचीव करना है. प्लानिंग इज डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट. इसके कुछ डेफिनेशन है जिसमें से हम एक डेफिनेशन करेंगे. वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट डेफिनेशन दैट इज गिवन बाय द कुंज एंड ओ डोनेल. कुंज एंड ओ डोनेल ने डिफाइन किया है. प्लानिंग इज डिसाइडिंग एडवांस what to do, how to do it, when to do it, and who is to do it. Planning bridges the gap from where we are and where we want to go. It make possible things to occur which would not otherwise occur. Both easy definition. Planning is deciding in advance what to do, how to do it, when to do it and who is to do it. सिंपल. ये पहले ही हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा इसको. प्लानिंग क्या करता है, ब्रिज द गैप वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. हम कहां हैं, हम कहां पे पहुंचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं. इट मेक पॉसिबल थिंग्स टू अकर. प्लानिंग के थ्रू हम सारे अपने काम को क्या कर सकते हैं, पॉसिबल कर सकते हैं. विच वुड नॉट अदरवाइज अकर, जो बिना प्लान का नहीं हो सकता है. बट विद द हेल्प ऑफ द प्लानिंग एवरीथिंग इज पॉसिबल. अगर हमने प्रॉपर प्लान बनाया है तो डेफिनेटली वो काम क्या होगा, सक्सेस होगा. सो डेफिनेशन अगर आपको समझ में आया तो हम आगे चलते हैं. इंपॉर्टेंस. टोटल यहां पे 10 पॉइंट है इंपॉर्टेंस के. एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे. पहले मैं आपको वो 10 पॉइंट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, जिसमें आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंस है हेल्प टू सेट ऑब्जेक्टिव. सेकेंड पॉइंट है प्रोवाइड पैथ ऑफ एक्शन. थर्ड है प्लानिंग इंप्रूव परफॉर्मेंस. फोर्थ है मिनिमाइज द रिस्क. फिफ्थ, planning leads to
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सिक्स्थ है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। सेवेंथ है यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। एट्थ है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। नाइन्थ है फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शन। एंड लास्ट वन 10th प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। ये टोटल हमारे 10 पॉइंट है इंपॉर्टेंस के, जिसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। देखते हैं। फर्स्ट, हेल्प टू सेट ऑब्जेक्टिव। हेल्प टू सेट ऑब्जेक्टिव, इसका मीनिंग क्या है कि प्लानिंग होता ही है बेटा। प्लानिंग के थ्रू हम अपने ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सेट करते हैं। जब तक हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा टारगेट कंफर्म नहीं रहेगा, तब तक हम प्लान नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हमको हमारा क्या सेट करना पड़ता है, टारगेट सेट करना पड़ता है, हमारे ऑब्जेक्ट सेट करने पड़ते हैं, और उसके बेस पे हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। सो हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग इज कंसर्न विथ सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, टारगेट एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान टू अचीव देम। हमारा जो प्लानिंग होता है उसमें हमको मेन पहले हमारे ऑब्जेक्ट को, हमारे टारगेट को सेट करना है, उसके बेस पे हम अपनी प्लानिंग करते हैं, दैट इज फॉर्मुलेटिंग करते टू अचीव देम, उसको कैसे अचीव करना है। एंड प्लानिंग जो हमारा होता है ऑब्जेक्ट, इट हेल्प मैनेजर टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमको पता होता है, हम एनालाइज करते कि हमारी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, एंड ऑन दैट बेसिस टू आइडेंटिफाई द वे ऑफ अटेनिंग द डिजायर्ड पोजीशन इन फ्यूचर। और हम अपने करंट पोजीशन के बेस पे हमें डिसाइड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉपर वे कि हम अपने डिजायर्ड पोजीशन को, डिजायर्ड गोल को, अपने एम को कैसे क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते। तो प्लानिंग क्या करता है, ऑब्जेक्ट सेट करता है, एंड उसके बेस पे सब कुछ क्या करते हैं, हम परफॉर्म करते हैं। बिकॉज जब तक हमारा एम, जब तक हमारा टारगेट, जब तक हमारा ऑब्जेक्ट डिसाइड नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। सो प्लानिंग सेट ऑब्जेक्टिव। हमारा सेकेंड पॉइंट है प्रोवाइड पैथ ऑफ एक्शन। पैथ ऑफ एक्शन दैट मीन्स व्हाट, वे ऑफ एक्शन। प्लानिंग के थ्रू हमको क्लियरली ये पता चलता है कि हमारा टारगेट क्या है। प्लानिंग इंश्योर दैट द गोल आर क्लियरली स्टेटेड। विद द हेल्प ऑफ द प्लानिंग हमको हमारा गोल क्लियरली दिखता है, हमारा एम क्लियरली दिखता है, एंड दे एक्ट एज गाइडिंग एंड दे प्रोवाइड द डायरेक्शन। और प्लानिंग हमको क्या करता है, गाइड करता है, हमको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम इन द राइट वे। सही समय पे सही काम करना, सही तरीके से। और थ्रू द हेल्प ऑफ द प्लानिंग हमारे एम्प्लॉय को भी हेल्प मिलता है। एम्प्लॉय को मालूम पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे मस्ट डू फॉर अचीविंग द गोल। और उस हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बेस पे हमारे वर्कर्स भी क्या करते हैं, काम करते हैं। सो आप देख सकते हैं प्लानिंग इंश्योर दैट द गोल आर क्लियरली स्टेटेड, दे एक्ट एज a guide and they provide direction for doing the right thing at right time with right way. And it also help employee to know what organization has to do and what they must do for achieving the goal. इसके थ्रू एम्प्लॉय को पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहता है, एंड जो हमारे एम्प्लॉय है उनको भी ये पता चलता है कि हमको क्या करना चाहिए टू अचीव दैट गोल, टू अचीव दैट ऑब्जेक्ट। आफ्टर सेकेंड पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट है प्लानिंग इंप्रूव परफॉर्मेंस। प्लानिंग इंप्रूव परफॉर्मेंस मतलब क्या, सिंपल है।
अगर हम प्लानिंग को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमारा परफॉर्मेंस क्या होगा, इंप्रूव होगा। हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल किया था, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ वर्क, जहां पे हमको पता है कि जितने भी वर्कर्स हैं हमारे पास है, जितने भी लोग हैं, उनको क्या करना है, प्रॉपर जॉब क्या करना है, डिवाइड करना है, सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो डेफिनेटली उसमें क्या होता है, एफिशिएंसी आता है, एंड एफिशिएंसी के थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, हमारे ऑर्गन्स का नाम होता है। तो वैसे ही प्लानिंग इंप्रूव परफॉर्मेंस, मतलब ड्यू टू द प्रॉपर प्लानिंग, अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग किया है तो डेफिनेटली अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग किया है तो हमारे एम्प्लॉय या मैनेजर उसके अकॉर्डिंगली क्या करते, काम करते। और डेफिनेटली अगर हम प्लानिंग के अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारे बिजनेस में एफिशिएंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और एफिशिएंसी इंक्रीज होगा तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है, जो हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो प्लानिंग इंप्रूव परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, वहां पे दिया है, ड्यू टू प्रॉपर प्लानिंग द एम्प्लॉय कैन वर्क अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन। सिंपल, अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग किया है तो हमारे एम्प्लॉय किसके बेस पे काम करेंगे, हमारे गाइडलाइन के बेस पे काम करेंगे, एंड दिस इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस रिजल्ट इन टू हाइयर प्रॉफिटेबिलिटी। एंड इस इंप्रूवमेंट के वजह से, इस परफॉर्मेंस, जैसे हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, हाइयर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द organization. So planning is must, and planning is very important for any kind of organization. Fourth point है minimize the risk. Minimize the risk, that means what? How to manage your risk. हम अपने रिस्क को कैसे मैनेज करें। तो सिंपल है, अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो आपको पता है कि प्लानिंग किसके बेस पे किया जाता है, फ्यूचर के बेस पे किया जाता है। एंड आपको पता है कि बिजनेस इज फुलफिल ऑफ द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। जैसे हमारी लाइफ फुलफिल होती है रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज से, कभी भी कुछ भी हो सकता है, सेम वैसे ही बिजनेस में भी क्या होता है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज होता है, किसी को भी पता नहीं कब क्या हो सकता है। बट विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर प्लानिंग एटलीस्ट हम रिस्क को खत्म नहीं कर सकते बट मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली हमने पहले से प्लान बना के रखा है तो डेफिनेटली इसको क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, क्योंकि सिंपल है कि प्लानिंग इन्वॉल्व एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट। हम फ्यूचर के इवेंट के हिसाब से क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, उसको एनालाइज करने के बाद ही हम प्लान करते हैं, तो हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास क्या होते हैं, प्लान्स रेडी होते हैं, तो हम रिस्क को मिनिमाइज करेंगे। जैसे देखिए वहां पे दिया है, बिजनेस इज फुलफिल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, प्लानिंग हेल्प टू रिड्यूस दीज रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज एज it involve anticipation of future event and prepare for possible risk। हम हमेशा रेडी रहते हैं अपने पॉसिबल रिस्क को क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। एंड ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है, ओनली बिकॉज ऑफ प्लानिंग। हमारा फिफ्थ पॉइंट है, प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, एंड आपको पता है कि रिसोर्सेस कैन बी डिवाइड इन टू पार्ट, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेस एंड फिजिकल रिसोर्सेस। लास्ट लेक्चर में भी बताया था, मैन, मनी, मेथड, मार्केट, मशीन, ये सब हमारे रिसोर्सेस होते हैं। इसको प्रॉपर क्या करना है, यूटिलाइज करना है, लाइक यूज ऑफ रिसोर्सेस एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। एंड जो हम ऑर्गेनाइजेशन के प्लान प्रिपेयर करते, वो हमारी अवेलेबिलिटी को कंसीडर कर कर ही हम प्लान बनाते हैं। हमारे पास क्या अवेलेबल है, जितने रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल रहेंगे उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। जो रिसोर्सेस हमारे पास है ही नहीं उसको हम अपने प्लानिंग में इंक्लूड नहीं करते।
तो जितने रिसोर्सेस हमारे पास हैं उसको ही हम क्या करते हैं, प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं। और यूटिलाइज करने से डेफिनेटली आपके बिजनेस की एफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बेटर रिजल्ट आपको क्या होता है, मिलता है। एंड विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वी कैन मिनिमाइज अवर वेस्टेज। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम दे सकते हैं कि हमारे पास जितना भी बहुत सारे मूवी में आपने देखा रहेगा, जो हमारे पास रिसोर्सेस है उसी को क्या करना है, प्रॉपर यूटिलाइज करना रहता है। सो देखेंगे वहां पे दिया हुआ है, organizational plan are prepared by taking into consideration the availability of resources and proper allocation of resources। मतलब सिंपल है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का प्लान होता है वो किसके बेस पे प्रिपेयर होता है, टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस which bring higher efficiency and better result, जिसकी वजह से हाइयर एफिशिएंसी हमारी बढ़ती है एंड बेटर रिजल्ट मिलता है। एंड वन कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बाय प्रॉपर प्लानिंग। हम प्रॉपर प्लानिंग करके अपने वेस्टेज को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं एंड मैक्सिमम टाइम अवॉइड भी कर सकते हैं। सो प्लानिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ द 6th पॉइंट, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग हमको हेल्प करता है क्या लेने में, डिसीजन लेने में। आप सबको पता है कि प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेज एंड फर्स्ट स्टेप ऑल्सो, स्टेज एंड स्टेप। तो हम प्लानिंग या कोई भी मैनेजर प्लान करते समय अल्टरनेट प्लान डेफिनेटली बना के रखता है और रखना ही चाहिए। इनकेस अगर हमारा एक प्लान फेल हो गया तो दूसरा प्लान हमारे पास क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। एंड वी शुड सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट प्लान कंसिडरिंग ऑल द पॉजिटिव एंड निगेटिव इफेक्ट, उसके बारे में सोच के रखते। और जो बेस्ट प्लान होता है, जो बेस्ट अल्टरनेट प्लान है, उसको क्या करते हैं हम लोग, सिलेक्ट करते हैं। एंड ये हेल्प करता है मैनेजर को टू टेक द गुड डिसीजन, दैट इज रेशनल डिसीजन। सो आप देखेंगे देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव्स इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के पास बहुत सारे क्या होते हैं, अल्टरनेटिव्स प्लान होते हैं फॉर अचीविंग गोल। प्लानिंग हेल्प मैनेजमेंट टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। और हम अपने गोल को अचीव करने के लिए जो बेस्ट अल्टरनेट होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, सिलेक्ट करते बाय कंसिडरिंग ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव आउटकम्स ऑफ ऑल दी अल्टरनेट्स। एंड इट हेल्प मैनेजर टू टेक रेशनल डिसीजन। ये हेल्प करता है किसको, मैनेजमेंट को, टू टेक द रेशनल डिसीजन। रेशनल दैट मीन्स व्हाट, गुड डिसीजन। ये हमारा 6th पॉइंट था। ना आपके सामने 7th पॉइंट, यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। डेफिनेटली प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज इंटर रिलेटेड। ये दोनों एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, एक दूसरे से क्या होते हैं, इनसेपरेबल है। प्लानिंग किया तो उसको प्रॉपर कंट्रोलिंग क्या करना पड़ता है, करना ही पड़ता है। एंड कंट्रोलिंग के थ्रू हमको ये मालूम पड़ता है कि व्हाट इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। और वहां पे अगर कोई मिस्टेक है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। एंड प्लानिंग इज सेट आउट, प्लानिंग सेट आउट स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग हम सेट करते हैं अपनी स्टैंडर्ड के बेस पे। सो आप देखेंगे वहां पे दिया है, प्लानिंग सेट आउट स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग सो द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड। हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं विथ स्टैंडर्ड। एंड मैनेजर कैन फाइंड आउट द डेविएशन। डेविएशन दैट मीन्स व्हाट, मिस्टेक, प्रॉब्लम। And if any mistake between the actual and standard performance, it is possible only by controlling step। अगर दोनों में कोई मिस्टेक मिलता है, कोई प्रॉब्लम मिलता है, तो ये सिर्फ किसके थ्रू पॉसिबल है, आपके कंट्रोलिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। सो दैट
करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन। अगर हमको कोई मिस्टेक मिलता है, डेविएशन मिलता है, तो हम क्या कर सकते हैं, करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, स्टेप ले सकते हैं। सो एनीथिंग गोज रॉन्ग, अगर वहां पे कोई भी रॉन्ग होता है, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, तो वी कैन टेक द करेक्टिव मेजर्स। वी इफ प्लानिंग इज द रूट, कंट्रोलिंग इज द फ्रूट। इसमें बोला गया कि अगर प्लानिंग हमारा क्या होता है, रूट होता है, आप सबको पता है कि प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट स्टेप। सो बोलते हैं कि इफ प्लानिंग इज द रूट, कंट्रोलिंग इज द फ्रूट। अगर प्लानिंग हमारा रूट है तो कंट्रोलिंग क्या होता है, उसका फ्रूट होता है। 8th पॉइंट हमारा, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेशन दैट मीन्स व्हाट, मेंटेनिंग द कॉर्डियल रिलेशन, एक दूसरे को हेल्प करना। सो आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, एक्टिविटीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। अगर वहां पे प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगा तो वहां पे क्या होता है, ओवरलैपिंग अमॉन्ग एक्टिविटीज। कोई भी कुछ भी कर सकता है, वहां पे मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सो दैट, क्योंकि सारे जितने भी हमारे एक्टिविटीज होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली लिंक्ड विथ ईच अदर। सो दैट आप देखेंगे यहां पे दिया है, प्लानिंग फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी। प्लानिंग क्या फैसिलिटेट करता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी। इट रिड्यूस ओवरलैपिंग अमॉन्ग द एक्टिविटीज। अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग किया है तो क्या रिड्यूस होगा, ओवरलैपिंग अमॉन्ग एक्टिविटीज। कोई भी एक्टिविटीज एक दूसरे से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। एंड ऑल एक्टिविटीज आर क्लोजली लिंक्ड विथ ईच अदर विच इज कंसीडर्ड in the process of planning. So proper planning help organization to achieve goal. अगर हमने proper planning किया है तो वो क्या करता है, help करता है हमारे organization को to achieve the organizational goal. Second last point, 9th, facilitate other management function. Facilitate other management function, that means what? प्लानिंग क्या करता है, हेल्प करता है अदर मैनेजमेंट फंक्शन को। आप सबको पता है कि प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप एंड यहीं पे प्लानिंग के टाइम पे ही हमारे ऑब्जेक्ट को डिसाइड किया जाता है, हमारे एम को डिसाइड किया जाता है। सो दैट विदाउट प्लानिंग, इस प्लानिंग के बिना हमारा दूसरा कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता, लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन। So that planning is very necessary and with the help of the plan, अगर हमने प्रॉपर प्लान किया है तो हमारे दूसरे फंक्शन भी क्या होते हैं, मैनेजमेंट के, प्रॉपर कंटिन्यू होते हैं। आप बोल सकते एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन टुवर्ड अचीविंग गोल। हर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन का मेन मोटो क्या होता है, टू अचीविंग गोल, एंड गोल इज सेट एट द प्लानिंग स्टेज। और गोल कहां पे सेट होता है, प्लानिंग स्टेज पे। अनलेस द प्लान इज रेडी, जब तक हमारा प्लान रेडी नहीं होता है, अदर मैनेजमेंट फंक्शन सच एज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एसेट्रा कैन नॉट बी अंडरटेकन। जब तक हमारा प्लान रेडी नहीं है तब तक हमारा दूसरा कोई भी फंक्शन क्या नहीं हो सकता है, अंडरटेक नहीं कर सकते, उसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते। सो प्लानिंग फैसिलिटेट अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या करता है, फैसिलिटेट करता है अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को भी, क्योंकि एवरीथिंग शुड बी डिपेंड ऑन द प्लानिंग एंड गुड प्लानिंग। हमारा लास्ट पॉइंट है, प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव दैट मीन्स व्हाट, क्रिएशन, न्यू क्रिएशन। सो विद द प्लानिंग आप सबको पता है कि प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस, जहां पे जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वहां पे थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं और नया नया आइडियाज लेकर आते हैं टू डू द टिपिकल वर्क इन वेरी इजी मैनर। टिपिकल से डिफिकल्ट मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क को भी एकदम इजी वे में कर सके, और उसके लिए हमको क्या कर चाहिए, क्या होना चाहिए, नया नया आइडियाज होना चाहिए, नया मेथड होना चाहिए, नया टेक्निक होना चाहिए। सो कुछ इनोवेटिव होना चाहिए। सो दैट उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, न्यू टेक्निक होते हैं, न्यू मेथड होते हैं, उसकी वजह से हमारे बिजनेस में क्या होता है, हेल्प मिलता है। सो देखेंगे, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग विच इन्वॉल्व प्रमोशन ऑफ
इनोवेटिव आइडियाज आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब बहुत गहरा विचार और विमर्श करने के बाद, एंड इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन एज इट गाइड ऑल फर्दर एक्शन फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और प्लानिंग क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो बाकी के सारे फंक्शन को क्या करता है, गाइड करता है एक्शन के लिए फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लानिंग पे। सो प्रॉपर प्लानिंग हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू स्मूथली कंडक्ट द बिजनेस, एंड विदाउट प्लान there is nothing. So plan is very necessary for the smooth conducting of the business organization and for the success of the business organization. Now यहाँ पे हमारे 10 importance फिनिश होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ। थैंक यू।